राधा रानी पर बिगड़े बोल, प्रेमानंद जी महाराज का गुस्सा और संतों की महापंचायत। प्रदीप मिश्रा के बरसाने में माफीनामे की कहानी। पंडित प्रदीप मिश्रा शनिवार को अचानक मथुरा के बरसाना में स्थित राधा रानी के मंदिर पहुंचे और उन्होंने राधा रानी से नाक रगड़कर माफ़ी मांगी। इस माफ़ी के साथ उन्होंने पिछले 17-18 दिनों से चल आ रहे विवाद को आखिरकार विराम दिया है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिलों के कुबेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने आखिरकार अपने विवाद बयान पर माफ़ी मांग ली है। उन्होंने ब्रजवासियों की मांग के मुताबिक मथुरा पहुंचकर राधा रानी के मंदिर में नाक रगड़कर माफ़ी मांगी है। यह मामला पिछले करीब 17 दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा के दौरान राधा रानी पर कई विवादित बयान दिए थे, जिससे पूरा संत समाज उनसे नाराज हो गया था। शनिवार यानी 29 जून को पंडित प्रदीप मिश्रा अचानक बरसाना के श्री राधा रानी मंदिर पहुंचे और उन्होंने मंदिर में नाक रगड़कर माफ़ी मांगी है। प्रदीप मिश्रा ने माफ़ी मांगकर पिछले कई दिनों से चले आ रहे उस विवाद को शांत किया है, जिससे पूरा संत समाज कूद गया था। इसकी शुरुआत 9 जून को हुई थी, जब पंडित प्रदीप मिश्रा MP के खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में कथा करने पहुंचे थे। शिव महापुराण की कथा के पहले ही दिन प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर कहा था कि राधा रानी का नाम भगवान श्री कृष्ण की 108 पटरानियों और 16,000 रानियों में नहीं है। राधा रानी के पति का नाम अनय घोष था और उनकी शादी छाता में हुई थी। उनकी सास का नाम जटिला और उनकी ननंद का नाम कुटिला था। इतना ही नहीं, प्रदीप मिश्रा ने अपने व्यक्त में यह तक कह दिया था कि राधा रानी का जन्म बरसाने में नहीं हुआ था, बल्कि उनका जन्म रावल गांव में हुआ था और बरसाना में उनके पिता की कचहरी थी, जहां वह साल भर में सिर्फ एक बार ही आती थी। इस बयान के कुछ दिनों बाद उनका वीडियो वायरल हो गया, जिस पर मथुरा वृंदावन के रसिक संत प्रेमानंद जी महाराज ने तीखी टिप्पणी की थी। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा था कि प्रदीप मिश्रा अगर उनके इष्ट के बारे में कुछ भी बोलेंगे तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने उनके कथावाचक होने पर भी सवाल खड़े किए थे। प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो सामने आने के बाद ब्रजवासियों ने एक सुर से प्रदीप मिश्रा का विरोध किया। ब्रज क्षेत्र में प्रदीप मिश्रा का लगातार विरोध हो रहा था। कई संत समाज ने उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किए और प्रदीप मिश्रा को बरसाना आकर माफ़ी मांगने को कहा। इस पर प्रदीप मिश्रा का पूरा वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने अपनी कथा में कहा था कि वह प्रेमानंद जी महाराज के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। 14 जून को उनका यह वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपने वचनों में जो भी कहा है वह सब अलग अलग शास्त्रों के मुताबिक कहा है। इस दौरान उन्होंने चुनौती भी दी कि अगर किसी को प्रमाण चाहिए तो वह सीहोर के कुबेश्वर धाम आ सकते हैं। इस बयान के बाद बवाल और बढ़ता चला गया, जिसके बाद ब्रजवासियों ने महापंचायत का आयोजन किया। 24 जून को ब्रज में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कई अखाड़ों के संत और कई ब्रजवासी शामिल हुए। इस महापंचायत में प्रदीप मिश्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई। सभी ने एक सुर में कहा कि अगर प्रदीप मिश्रा एक हफ्ते अगर बरसाना आकर नाक रगड़कर माफ़ी मांगते हैं तो उन्हें माफ़ किया जा सकता है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी। साथ ही हाईवे जाम करके उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। उनकी ब्रज में एंट्री पर बैन लगा दिया गया और उनकी कथाओं के खिलाफ भी योजनाएं बनाई। करीब 17 दिनों से चले आ रहे इस विवाद पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने आखिरकार विराम लगा दिया है। शनिवार को दोपहर में अचानक प्रदीप मिश्रा बरसाना के राधा रानी मंदिर पहुंचे और उन्होंने मंदिर के अंदर नाक रगड़कर माफ़ी मांग ली है। उन्होंने यह भी कहा कि अब वह अपनी हर कथा में राधा रानी से क्षमा मांगेंगे। हालांकि उनके माफ़ी मांगने के बाद अभी समाज की ओर से कोई टिप्पणियां नहीं की गई हैं।